स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। देखिए, अगर आप एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो एमपी बोर्ड ने 20 सेशन में यानी कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट होने में आप सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है। यहाँ पर एक और बड़ा चेंज कर दिया है। ये जो चेंज है वो अच्छा है, खासकर जो बच्चे 10th में हैं वो इसको सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपका ये जो सेशन है 2024-25 इसमें एमपी बोर्ड ने स्टार्टिंग में बेस्ट ऑफ 5 स्कीम बंद कर दी थी एंड इसका जो नोटिस है वो भी मैंने आपको दिखाया था। यानी कि बेस्ट ऑफ 5 स्कीम पूरी तरीके से बंद हो गई थी, पर यहाँ पर एमपी बोर्ड की तरफ से एक और नोटिस आ रहा है। अभी सही है या फिर नहीं है, काफ़ी बच्चे इसको फॉरवर्ड कर रहे थे, काफ़ी बच्चे मुझसे पूछ भी रहे थे कि ये नोटिस सही है या फिर नहीं है। तो इसी का वेरिफिकेशन अपन इस वीडियो में करेंगे, क्योंकि इस नोटिस में आपको बताया जा रहा है कि आपकी जो बेस्ट ऑफ 5 स्कीम है वो दोबारा से स्टार्ट हो रही है एंड आपके सेशन में तो रहेगी, साथ में नेक्स्ट सेशन में भी रहेगी, उसके बाद ये बंद कर दी जाएगी। तो कितना सही है कितना नहीं है वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ, एंड तक बने रहिए। नहीं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूंगा। अब देखिए, बेस्ट ऑफ 5 स्कीम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। वैसे तो जो बच्चे अभी 10th में है तो 9th में आपका जो रिजल्ट है वो बेस्ट ऑफ 5 स्कीम से बना होगा, तो आपको पता ही होगा इसमें होता क्या है। बेस्ट ऑफ 5 का मीनिंग है कि आपका जो रिजल्ट है बोर्ड एग्जामिनेशन का वो टॉप 5 सब्जेक्ट से बनेगा, यानी कि जिन 5 सब्जेक्ट में आपके सबसे ज्यादा नंबर आएंगे उन्हीं को ऐड करके 500 से ही आपका जो परसेंटेज है वो बनाया जाएगा एंड एक सब्जेक्ट यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा जिसमें भी सबसे कम नंबर आएंगे। एंड इसका एक बेनिफिट और होता है, आपके जैसे 6 मेन सब्जेक्ट हैं एंड आपने 5 सब्जेक्ट में तो अच्छी तैयारी की थी, उनमें आप पास हो गए एंड एक सब्जेक्ट आपका रह गया, यानी कि एक सब्जेक्ट में आप फेल हो गए। तो ऐसी कंडीशन में भी नहीं आपको सप्लीमेंट्री एग्जाम देने हैं, नहीं आपको रुकजननी एग्जाम देने हैं, आपको फिर भी पास कर दिया जाएगा। तो बेस्ट ऑफ 5 स्कीम का ये मेन बेनिफिट होता था कि अगर आप 5 सब्जेक्ट में भी पास होते हो 10th में तो अब भी आपको पास किया जाता था। एंड इसी का ये नोटिस आ रहा है। काफी बच्चे पूछ रहे थे कि ये नोटिस सही है या फिर नहीं है, कहीं ये फेक तो नहीं है, कहीं फेक इन्फॉर्मेशन तो फॉरवर्ड नहीं की जा रही है। तो मैं इस नोटिस को वेरीफाई कर चुका हूँ। इस नोटिस में आपको बताया जा रहा है कि इस बार आपके इस सेशन में यानी कि 2024-25 में, साथ में 2025-26 में भी आपकी बेस्ट ऑफ 5 स्कीम एक्टिव रहेगी, यानी कि बेस्ट ऑफ 5 स्कीम के अकॉर्डिंग ही आपका जो रिजल्ट है वो बनाया जाएगा, 5 सब्जेक्ट से ही बनाया जाएगा। बाकी उसके बाद का जो सेशन आएगा 2026-27 उसमें जरूर से 10th की जो बेस्ट ऑफ 5 स्कीम है वो बंद कर दी जाएगी। इस सेशन में रहेगी, नेक्स्ट सेशन में रहेगी। बाकी 9th का ऐसा है कि इस सेशन में रहेगी, बाकी नेक्स्ट सेशन से बंद कर दी जाएगी। एंड इसका मैं आपको वेरिफिकेशन भी करा देता हूँ। जो नोटिस आया है वो सही है, यानी कि कुछ गवर्नमेंट टीचर से भी मैंने डिस्कस किया है, साथ में कुछ स्कूल में बच्चों को भी उनके प्रिंसिपल की तरफ से, उनके टीचर्स की तरफ से ये नोटिस व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड किए गए हैं। तो ये नोटिस तो सही है, साथ में कुछ अपडेट्स वगैरह भी आ रही है, उनमें भी आपको सेम चीज बताई जा रही है। यानी कि ये जो चीज हुई है ये न्यूज़पेपर में भी आ चुकी है, यानी कि आप ये मान सकते हैं कि इस बार बेस्ट ऑफ 5 स्कीम का बेनिफिट आपको दिया जा रहा है, नेक्स्ट सेशन में भी दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। 5 आप मेन सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे तब भी आप पास हो जाएंगे, पर मेरे अकॉर्डिंग आपको पूरे 6 सब्जेक्ट पर फोकस करना चाहिए। इससे आपका जो रिजल्ट है वो और भी ज्यादा इंप्रूव होगा, आपके जो परसेंटेज है वो बढ़ेंगे। बाकी जो बच्चे वीक है ये स्कीम उनके काम की है। कुछ बच्चों को मैथ पसंद नहीं होती है, कुछ बच्चों को साइंस पसंद नहीं होती है, तो वो एक सब्जेक्ट में थोड़ा कम ध्यान देंगे तब भी वो पास हो जाएंगे। बट आगे जब आप स्ट्रीम चूज करेंगे 10th के बाद, तो जो भी स्ट्रीम आपको चाहिए उसके सब्जेक्ट में तो आपको पास होना ही पड़ेगा। तो ये बात थोड़ी सी दिमाग में रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा उन सब्जेक्ट पर भी। अगर आपको आगे चूज करना है तो उन सब्जेक्ट को मत छोड़िएगा। तो ये कंफर्मेशन मैंने आपको करा दिया है कि बेस्ट ऑफ 5 स्कीम आपकी इस सेशन में एक्टिव रहेगी, तो अब आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एंड एमपी बोर्ड का ऐसा ही है, ये 20 सेशन में कभी भी कुछ भी चेंज कर देता है। तभी मैं आपसे कहता हूँ कि आप सब्सक्राइब जरूर से करके रखिए, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिए, जिससे कि एमपी बोर्ड की जो भी अपडेट्स आएंगे वो सब आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगे एंड आपको इधर उधर भटकना नहीं रहेगा। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।